हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में। एक बार फिर से हम प्रैक्टिकल से संबंधित जो बीए थर्ड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो हमारी वीडियो रह गई थी, तो इस प्रकार हम इस वीडियो को लेके आए हैं आपके समक्ष। और वैसे हम बीएड थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो डाल चुके हैं और लगभग सिलेबस उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है। फिर भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से इस फाइल को कीजिए। और ये हमारे स्टूडेंट द्वारा बनाई गई फाइल है और जैसे जैसे पेज हम पेज बाय पेज आपको दिखाते जाएंगे, आप अपनी फाइल को कंप्लीट करते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्शन पे चलेंगे। क्योंकि अब प्रैक्टिकल का समय बहुत ही कम बचा है, जो स्टूडेंट नॉन कॉलेजेट है और नॉन अटेंडिंग में जो रहते हैं बच्चे, वो फाइनली तैयार कर सकते हैं। बाकी रेगुलर बच्चों ने सभी फाइलें इस साल बना चुके हैं। ये लास्ट ईयर साल की है। इस फाइल को 2022 के प्रैक्टिकल की ये फाइल है। प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया है। और प्रोजेक्शन जो है लगभग समान रहते हैं। एमए के लिए प्रोजेक्शन है वो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री मेथड से करते हैं, मैथमेटिकल मेथड से। यहाँ सिंपल मेथड से दिया गया है। तो एमए की फ़ाइल प्रैक्टिकल फ़ाइल हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी एमए की फ़ाइलें चल रही है, बहुत लंबी चौड़ी फ़ाइल है। इस बार उसमें थोड़ा वीडियो 2 या 3 पार्ट में बनेगी। तो आपके अपने सहयोगी बच्चों को अगर बताना चाहो, एमए प्रीवियस की फ़ाइल हम डालेंगे तो बना सकते हैं वो। ये सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। थोड़ा सा अधूरा काम हो सकता है। अगर इसमें आपको कोई कमियां दिखें तो आप दूसरी वीडियो से इसी सवाल को कर सकते हैं, जो बीएड थर्ड ईयर की है। लगभग सिमिलरिटी है दोनों में, दो उपयोग सेम से ही है। और ये देखिए, और आरएफ भी लगभग समान, एक ही आरएफ का कोई सवाल आपको मैच कर जाए तो आप उससे कर सकते हैं। और फिर भी थोड़े बहुत कमियां हो तो उसे आप खुद से भी सुधार सकते हैं कि इसकी रचना विधि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप प्रोजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, जो एक मानक अक्षांश है, शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना है। ये इसकी रचना विधि। ये इकोनिकल प्रोजेक्शन विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल, आरएफ दिया हुआ इसका, दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप। थोड़ी बहुत अगर कमियां प्रक्षेप बनाने में बच्चे से हो जाए तो आप उसको थोड़ा सुधार कर सकते हैं और रचना विधि देख के आप कंप्लीटली इसको हल करेंगे। बोन प्रक्षेप के लिए बहुशंकु प्रक्षेप, इसके उपयोग
पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन को कहते हैं, बहुशंकु प्रक्षेप को। ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है, आरएफ के हिसाब से, प्रकाश की सोर्स जो है उसके हिसाब से दिया गया है। और अब सभी से एक बार, पहली बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अभी क्योंकि इसमें अभी स्टार्टिंग है तो अभी बहुत सा सुधार बाकी है, करते जाएंगे हम धीरे धीरे समय के हिसाब से। स्टीरियोग्राफ पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है और अनेक मेथड और ज्योग्राफिकल पार्ट के लिए आपको बहुत सी वीडियो इसमें धीरे धीरे अपलोड होंगी समय के अकॉर्डिंग। और फेस बाय फेस तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये चैनल मोनेटाइज हो जाए कुछ समय के लिए, तो जो 1 साल का इसका जितने जल्दी होगा उसके बाद ही हम ऑडियो विजुअल जो वीडियोज़ हैं वो रखेंगे इसके समक्ष। ये नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है, इसमें थोड़ा सा ये आंकड़े नहीं लिखे हैं बच्चे ने, तो आप इसमें आप रचना विधि देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये मौलिड प्रक्षेप, ये वाला पार्ट जो है बीए बीएड थर्ड ईयर में भी है और कई यूनिवर्सिटीज़ के बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। लगभग बुक में आपको मिल भी जाएगा ये मैटर। हमने सिलेक्टेड चीज़ें जो है इसमें लेने का प्रयास किया था, और ज़्यादा डिटेल में इसको कर सकते हो आप लोग। ये मैप है इसका, ये ट्रेस टेबल ट्रेस किया हुआ मैप है बच्चे द्वारा ही, बुक से ही ट्रेस किया गया है बच्चे। ये जुलाई का भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र जुलाई 1974 के भारतीय प्रमाणिक समय के हिसाब से लिया गया है। आपको पता ही है इसके बारे में, क्योंकि क्लास के अंदर ये सारी डिटेल हो संभव है, यहाँ ये चीज़ें एक एक डिटेल से बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और अब आपके पास समय बहुत कम है। तो फरवरी लगभग निकले जा रहा है, तो अभी फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर शायद प्रैक्टिकल की डेट यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस कर देती है लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में। तो मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट होने होते हैं। इस बार बीए फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था, तो वो प्रैक्टिकल उनके कंप्लीट हो चुके हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये जोधपुर का क्लाइमोग्राफ बहुत पहले से ही बुकों में पब्लिश हो चुका था और उसी के हिसाब से यही चल रहा है पुराने समय से ही। हिद्रोग्राफ थोड़ी डिटेल है बीए थर्ड ईयर के लिए, इंटीग्रेटेड में थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी आपको। और एमए का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हाई रहता है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इन चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। कुछ ये होता है कि बच्चे भी थोड़ा बहुत इसको कट कर लेते हैं, यहाँ थोड़े से आंकड़े लिखे नहीं हैं, तो आप नाम वगैरह इसको आइसोप्लेथ मेथड से आप लिख सकते हो इसमें। ये जीआईएस का है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, हिंदी में इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना तंत्र। इसकी डेफिनेशन वगैरह है। इसके प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा है, और इससे ज़्यादा अगर आपको देखना है जीआई से संबंधित तो हमारे बीए बीएड थर्ड ईयर की जो और फोर्थ ईयर की जो, शायद फोर्थ ईयर में भी सिलेबस है, तो उसमें नए तरीके से एक एक चीज़ क्लियर करवाने का प्रयास किया गया है। ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का किस प्रकार एक छोटा सा डायग्राम, और डॉक्टर डी चोनियाल की बुक में भी ये आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इस प्रकार सैटेलाइट से किस प्रकार डेटा ऑब्जर्व करते हैं अर्थ से, और किस प्रकार उसको डेटाओं को भेजते हैं। रोस्टर विक्टर डेटा किस प्रकार आपको लैब के अंदर मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंसर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, सैटेलाइट है, ये प्लेटफॉर्म भी है, सन से कैसे रेडिएशन निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं आप। और आजकल ज्योग्राफी में जीआईएस का ही काम चल रहा है लगभग। जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं आप सभी को पता ही होगा, पूरी दुनिया में ज्योग्राफिकल पार्ट ही संभव है। अब ये देखिए प्रिज्मेटिक कंपास जो है सर्वे जो था, ये यहाँ बच्चे ने पूरा नहीं किया है, तो ये वाला पार्ट जो है आप बी एड थर्ड ईयर की बुक में कर सकते हैं। धन्यवाद। और जितना हो सके हमने आपके लिए प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई कमियां हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र से मिलके, आपके प्रोफेसर या कॉलेज टीचर जो हैं आपके, उनसे मिल के आप इस फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली वो ही इस चीज़ को बता पाएंगे, क्योंकि आप उनके सिलेबस के हिसाब से ही होगा, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और आपके जो गाइड रहेंगे वो ही। कहने का मतलब ये है कि वो उन्हें पसंद आनी चाहिए आपकी फ़ाइल, और जो भी है इसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसे सुधार कर लें, या उनको पहले चेक करवा लें अपनी फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद। धन्यवाद।